उम्र 75 के पार, मगर चुनाव का जोश अब भी बरकरार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 7 उम्मीदवार 75 वर्ष से ऊपर हैं। 80 साल के कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर कादियान सबसे बुजुर्ग। कहते हैं कि राजनेता कभी रिटायर नहीं होता। ये बात हरियाणा विधानसभा चुनाव के उस 7 उम्मीदवारों पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो 75 साल से ज्यादा बसंत देख चुके हैं। आराम करने की उम्र में वे अब भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। उनमें किसी युवा जैसा जोश है। दिन में कई जनसभाएं कर रहे हैं, मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं, प्रतिनिधियों के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। इनमें कांग्रेस के खेमे में रघुवीर कादियान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बुजुर्ग हैं, जो भाजपा की ओर से रामकुमार गौतम, ज्ञानचंद गुप्ता की उम्र बहुत ढलान पर है, लेकिन वो चुनाव समर में अपना हाथ आजमा रहे हैं। एक नजर डालते हैं सियासत के इन बुजुर्गों पर, जो 15वीं विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरी। 24 साल से कादियान का कब्जा है। झज्जर की बेरी विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक कांग्रेस के रघुवीर सिंह कादियान 7वीं बार मैदान में हैं। 80 वर्ष के कादियान पहली बार 1987 में चुने गए थे। 14वीं विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक थे। बेरी सीट पर 24 साल से कब्जा है। कादियान सधे और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार आखिरी चुनाव बताकर चुनाव मैदान में है। दूसरा, भाजपा से गच्चा तो निर्दलीय उतरे हैं रणजीत सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल के बेटे 79 वर्षीय रणजीत सिंह दूसरे उम्रदराज नेता हैं। सैनी सरकार में बिजली व जेल मंत्री रहे। रणजीत सिंह को भाजपा से टिकट नहीं मिली तो रानिया सीट से निर्दलीय ताल ठोक दी। 1987 में लोकदल के पहली बार विधायक बने थे। तीसरे हम नेता की बात कर लेते हैं जिनकी उम्र ज्यादा है। रामकुमार गौतम का आखिरी चुनाव है। फसीदों से भाजपा प्रत्याशी रामकुमार गौतम 78 वर्ष के हैं। जजपा के पूर्व विधायक हैं। पिछले चुनाव में भाजपा का दिग्गज कैप्टन अभिमन्यु को नारनौल सीट से उन्होंने हराया था। चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए और उन्हें टिकट मिली और वो चुनाव मैदान में है। चौथे नेता की बात कर लेते हैं। 6ठी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के पूर्व सीएम गढ़ी सांपला किलो सीट से अब भी 77 साल के हैं और वो चुनाव मैदान में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार भी हैं। वह 5 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं। मार्च 2005 से 2014 तक हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद 5वें जो सबसे उम्रदराज नेता हैं उनकी बात करते हैं। ज्ञानचंद बनाई पहली ई विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता लगातार 2 बार से विधायक हैं। पंचकूला से भाजपा उम्मीदवार हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने हरियाणा विधानसभा को देश की पहली ई विधानसभा बनाया था। इसके बाद अंतिम समय में घर वापसी करने वाले 76 वर्षीय श्यामलाल सिंह राणा यमुनानगर की रालौर सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। 2014 में यहीं से विधायक चुने गए थे। 2020 में कृषि कानून के विरोध में भाजपा को त्यागपत्र दिया था। उसके बाद इनेलो में शामिल हुए। इनेलो ने इन्हें सीट नहीं दी, उम्मीदवार घोषित भी कर दिया था। उसके बाद भी ये बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन 2 महीने पहले फिर भाजपा में शामिल होने के बाद चुनाव मैदान में है। तो हरियाणा चुनाव में 75 वर्ष से ऊपर बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और इनका जोश देखते ही बनता है। ये सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। इनको देखते हुए ऐसा लगता है जैसे बुजुर्गों ने हरियाणा को संभालने के लिए जिम्मेदारी ले रखी। जो भी नेता, युवा नेता इनके साथ हैं, वो इनके चुनाव प्रचार में बहुत ही दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं। दिलचस्प ये होगा कि ये सारे जितने भी बुजुर्ग नेता हैं वो ये कहकर चुनाव लड़ रहे हैं कि ये हमारा चुनाव आखिरी है। अब जनता इनका साथ देती है या किसी युवा नेता को चुनती है, लेकिन सभी पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कोई दल, सभी ने इन बुजुर्ग नेताओं को टिकट दिया और चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन समय के साथ साथ सियासत में कुछ बदलाव होना जरूरी है। युवाओं को मौका मिलना जरूरी है। लेकिन अभी इनका लास्ट चुनाव है
और ये चुनाव में बहुत अच्छे से शिरकत कर रहे हैं, जोश भी है, वो ही होना चाहिए। राजनीति में कभी कोई रिटायर नहीं होता, ये सही बात है। तो हरियाणा चुनाव ने ये दिखा दिया है। और इसी तरह की कुछ दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए समाज एक सोच के साथ वरुण कुमार सिंह। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।